नाक और मौसम परिवर्तन की वजह से आंखों के वायरल इन्फेक्शन के मरीजों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ने लगी है। पिछले 5 दिनों में ही लगभग 4.5 से संक्रमित मरीज पहुंचे हैं। नागौर JLN अस्पताल में इलाज के लिए यीशु के नाम से भी जानते हैं। पिछली बार केवल बच्चे ही संक्रमित हुए थे, व्यक्तियों में भी देखने को मिल रहा है। डॉक्टरों की अगर बात माने तो यह एडेनोवायरस के नए की वजह से हो रहा है, जिसमें धूल मिट्टी नमी से परेशानी बढ़ रही है। इसी के साथ संक्रमितों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। ये संक्रमण खासतौर पर स्कूली बच्चों में तेजी से बढ़ रहा है। विशेषज्ञों की माने तो इस बार यह जटिल और खतरनाक है। इससे आंखों में एवरेज भी हो रहा है, यानी कि पूरी आंख लाल हो रही है और धब्बे बन रहे हैं। पिछले साल केवल बच्चे ही इसकी चपेट में आ रहे थे, लेकिन इस बार बड़े भी नहीं बच रहे हैं। जेल अस्पताल में रोजाना औसत 30 से रोज आ रहे थे, लेकिन आपको बता दें कि आज JLN में 250 मरीज मिल चुके हैं। वही ठीक से इलाज न करवाने पर रोगियों को प्रीसेप्टल सेल्यूलाइटिस यानी कि पलक में सूजन और दर्द भी हो रहा है। इस बीमारी को फैलने वाले एडेनोवायरस के किसी नए स्ट्रेन की आशंका जता रहे हैं, क्योंकि यह बहुत तेजी से एक दूसरे में फैलता है, जिसके चलते संक्रमण की दर इसकी ज्यादा है। इसका कारण जो सामने आया है वो संक्रमित के संपर्क में आने या उनके द्वारा उपयोग किए गए कपड़ों, बर्तनों और को छूने पर और वही हाथ अपने आंखों के पास लगाने पर यह संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसका सही समय पर इलाज करवाने से एडेनोवायरस के संक्रमण से ठीक हो सकता है। लापरवाही करने पर यह संक्रमण बड़ी परेशानी का कारण भी बन सकता है। कंजक्टिवाइटिस का तुरंत इलाज शुरू होने पर रोगी को ठीक होने में 5 से 7 दिन लग रहे हैं। इलाज में देरी होने पर प्रीसेप्टल सेल्यूलाइटिस भी हो सकता है, जिसे ठीक होने में 10 से 15 दिन लग सकते हैं। इनका ध्यान तो संक्रमण से मिलेगी राहत। किसी की आंख में संक्रमण हो तो उसका सामान न छुए, एक दूसरे के टिफिन शेयर न करे, आरओ में हाथ न लगाए, संक्रमित बच्चों के रुमाल का इस्तेमाल बिल्कुल न करे, साबुन से हाथ धोए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करे, आरओ को पानी से धोए, ये ठंडा या गुनगुना हो सकता है, धूल मिट्टी न जाने दे, नमी और बरसात से बचे, आंख को न रख दे, कॉन्टैक्ट लेंस का प्रयोग न करे। देखिए डॉक्टरों के क्या कहा। अजय, आपका नाम? नमस्कार, मैं डॉक्टर नीता यादव हूँ। मैं JLN अस्पताल के आई डिपार्टमेंट में मेरी सेकेंड ईयर रेजिडेंट। सर, ये बताइए, जो अभी आँखों का जो चल रहा है बीमारी का, ये क्या है? अभी इस मौसम में आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस जिसे बोलते हैं, उसके काफ़ी सारे मरीज़ देखे जा रहे हैं OPD में। और इसके सिम्टम्स हैं कि आँख का लाल होना, आँख का रड़कना, आँख में से गंदा पानी आना, पलकों का सूजना और हल्की सी दर्द होना। तो इसके लिए क्या किया जाए, क्या है इसको? आजकल बारिश के मौसम में जो मक्खियाँ हैं और जैसे साफ़ सफाई इतनी हो नहीं पाती बारिश के मौसम में, तो इस मौसम में ये बीमारी काफ़ी कॉमन है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम जो कर सकते हैं वो है हैंड हाइजीन, यानी कि हाथ और अपने हाथों को साफ रखना, बार बार हाथों को साबुन से धोना, जो भी संक्रमित व्यक्ति है उसकी चीज़ें इस्तेमाल ना करना, उसको उस इंसान से अलग रहना ताकि उसके किसी भी सिक्रीशंस का कोई कॉन्टैक्ट हमारे पास ना आए। और इन केस अगर ऐसे आता है तो आप बार बार साबुन से हाथ धोइए, जो इसका बचाव का सबसे बेहतर तरीका है। अभी सबसे ज़्यादा स्कूलों में बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसके लिए स्कूल में आपको क्या कहेंगे? स्कूलों में जैसे बच्चे हैं तो थोड़ा हाइजीन उनका इतना अच्छा नहीं होता। फिर अगर एक बच्चा संक्रमित है तो सारे अगर इकट्ठे रहेंगे, स्कूल में जाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, तो ऑफ कोर्स वो हाथ टच करेंगे, तो जो चांसेस ऑफ कंटामिनेशन है वो बढ़ जाता है। तो एक बच्चा अगर इन्फेक्टेड है तो उससे सारों को इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। तो इनके लिए क्या डॉक्टर ने, ये आपने दवाई का कैसा दिया? अभी जो इन्फेक्शन है वो कई स्टेजेस में हो सकता है, सब क्लिनिकल और क्लिनिकल। तो जैसे अगर कोई सिम्टम्स लेके आता है डिस्चार्ज के और प्लस दर्द वगैरह की कंप्लेंट लेके आता है तो उसको ट्रीटमेंट देंगे, आई ड्रॉप्स, एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स देंगे, और अगर ज़रूरत लगेगी तो फिर ओरल या फिर पेन किलर्स की ज़रूरत है। आपका नाम सर? डॉक्टर देवेंद्र शर्मा। जी बताइए, आँखों को लेकर क्या अभी हो रही है, ये कौन सी बीमारी है? अभी रिसेंटली जो इन दिनों में केस एकदम से बढ़े हुए आ रहे हैं, कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं।
अपने आँख का जो सफ़ेद हिस्सा होता है, इस पर एक झिल्ली होती है कंजक्टिवा, तो उसमें मेनली वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है। उसमें मेनली जैसे अगर आप मानो तो हर्पीज़ वायरस का भी होता है, एडिनो वायरस का भी होता है, हर्पीज़ जोस्टर का भी होता है। तो मेनली अभी जो आ रहे हैं वो एडिनो वायरस का इन्फेक्शन आ रहे हैं, और उसमें मेनली जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसमें आँखों में ललाई, और एक दिन के अंदर अंदर ही मतलब ये है कि आँखों में सूजन आ जाती है, आँख में खून के धब्बे, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में पैटेची हेमरेज बोलते हैं, वो भी हैं। और प्लस अंदर की साइड में, पलक की साइड में फुंसियाँ हो जाती है, जो पेशेंट को ऐसा फील होता है कुछ है अंदर या रड़क रहा है आँख के अंदर। तो ये चीज़, ये सिम्टम लेके पेशेंट आ रहा है, तो उसकी वजह से जब तक आपकी नज़र में प्रॉब्लम नहीं आ रही तब तक कोई चिंता वाली बात नहीं है। बाकी रूटीनली 5-7 दिन ले रहा है ठीक होने में। तो इसको लेकर के क्या ये बीमारी का क्या इलाज है, क्या हो? इलाज तो यही है कि वायरल इन्फेक्शन है, वैसे तो बॉडी की इम्यूनिटी काम करती है, पर इसमें सुपरएडेड और अदर इन्फेक्शन नहीं हो तो उसके लिए अपन एंटीबायोटिक, आई ड्रॉप्स और आंखों में जैसे जलन और बाकी सिम्टम्स है उसको सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है। एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल भी अगर ज़रूरत पड़े तो शुरू की जाती है। और उसके अलावा जो है कि मेनली आगे नहीं फैले उसके लिए बचाव ज़रूरी है, क्योंकि रूटीनली ये देखा जा रहा है कि एक फैमिली मेम्बर अपनी प्रॉब्लम लेके आ रहा है, 3 दिन 4 दिन बाद वो सही हो जाता है और 3-4 अपने दूसरे मेंबर को लेके आ रहा है। तो इसलिए सबसे मेन बात ये है कि ट्रीटमेंट तो चालू करना ही है, इसके अलावा जो आगे नहीं फैले इसके लिए बचाव वाले काम भी। तो कैसे बचाव किया जाएगा इसका? सबसे मेन तो इसमें हैंड हाइजीन है, मतलब आपकी आँख ख़राब है, आपने आँखों पे रगड़ कर ली, उसके बाद आप किसी भी चीज़ को टच कर रहे हो और वो चीज़ कोई हेल्दी पर्सन है उसने टच करके अपने आँखों पर रगड़ लिया तो वो इन्फेक्शन आपको ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसे एक भ्रांति है कि ये देखने से होता है, ये देखने से नहीं होता है। सुबह से हम ही मरीज़ देख रहे हैं लेकिन हमें तो नहीं हुआ, तो इसमें यही है मेनली कि ये अगर कॉन्टेक्ट से होता है, आप जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी आई के, उसके किसी भी कपड़े के, उसके रुमाल के, है ना, उसके पानी के गिलास के, उसके भी अगर हाथ लगाओगे तो पूरा चांस है कि आपको हो जाएगा, तो वो प्रिकॉशन जरूरी है। तो सबसे ज़्यादा ये बच्चे स्कूल के ज़्यादा आ रहे हैं, इसके बारे में आप? उसका रीज़न ये है कि वो एग्जैक्टली इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे, वो मतलब वो डिस्टेंसिंग या फिर जो है कि हैंड हाइजीन रख नहीं पा रहे। और एक ये जो बांसनी से भी हमने सुना है बहुत ज़्यादा आ रहे हैं बच्चे। ओवरऑल लगभग सभी जगह ज़्यादा ही है केस, तो है ना, वो है कि मतलब हर जगह जहाँ पे हैंड हाइजीन या जो चीज़ कम होगी वहाँ पे ज़्यादा होगी, बाकी ओवरऑल ये लगभग सब जगह ही हो रहा है, पूरे नागौर में ही हो रहा है। अब आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? जनता को यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको ये इस तरह के सिम्टम आ रहे हैं तो इसमें कोई घबराने की, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार आप कंसल्ट करके देख सकते हैं कि कोई चीज़ सीवियर तो नहीं जा रही, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग स्टेज में जब अभी तक इतने ज़्यादा केस नहीं है जिसमें कॉर्निया कोई इफेक्टेड हो, जो मेन देखने वाली चीज़ होती है आँख में। तो जब तक आपका कॉर्निया इन्वॉल्व नहीं होता है तब तक कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो एक बार आप कंसल्ट करो और उसके बाद में जो भी आपको ट्रीटमेंट दिया जाए वो फॉलो करो, जो भी गाइडलाइन आपको आगे फैलाने से बचाने के लिए जो बताई जा रही है उसको फॉलो करो आप। और उसके अलावा जो है कि बस ये ट्रीटमेंट करने से रिलीफ हो जाता है। इसमें इतना ज़्यादा डरने वाली बात नहीं कि आँख लाल हो गई, आँख में खून भर गया तो क्या होगा, इस चीज़ में इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। और ट्रीटमेंट से इसमें रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, 4 से 5 दिन में पेशेंट रिकवर कर रहे हैं अच्छे से। ठीक है जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम तनवीर खान है। मेरा नाम तनवीर खान है, सूफिया क्लिनिक से, सूफिया क्लिनिक खतरीपुरा। जी, ये बच्चों को लेकर के अभी बुढ़े भी आंखों के हो रहे हैं। जो अभी जो चल रही बीमारी वो आई फ्लू, अपन लोकल लैंग्वेज में कहते हैं इसको आई फ्लू कह सकते हैं, आसाम लैंग्वेज में। जो डॉक्टर्स लैंग्वेज में कंजक्टिवाइटिस कहते हैं इसको, बट जो आम लैंग्वेज में कहें तो इसको आई फ्लू कहते हैं। आई फ्लू एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो एक दूसरे से फैलती है। जैसे घर में अगर किसी एक को हो गया तो फिर धीरे धीरे घर में सभी संक्रमण के चपेट में आएंगे। इसका तो बेहतर इलाज ये है कि आप थोड़ा सफाई का ध्यान रखें, आंखों को बार बार धोते रहें थोड़ी देर में, और आंखों को ज़्यादा टच ना करें। अगर आंखों को टच कर रहे हैं तो फिर उसको हाथ धोएं वापस दोबारा, क्योंकि आप आंखों को टच करके किसी चीज़ को टच करते हैं तो उसके जो बैक्टीरिया होते हैं उस चीज़ पे चले जाते हैं। फिर अगला कोई बंदा, दूसरा जो स्वस्थ बंदा है वो आके उसको टच करता है और वो अपने आंखों में हाथ लगा देता है, तो फिर ये आगे से आगे बढ़ता है। इसका तो यही इलाज है कि आप थोड़ा सा इस पर अवेयरनेस रखें। और दूसरा इसमें क्या है कि जो ट्रीटमेंट डॉक्टर ने लिखा है इसका ड्यूरेशन है 5 से 7 दिन। 5 से 7 दिन तो रहेगा ही, अगर आप इलाज करवाएंगे तो भी 5-7 दिन तो रहेगा ही है। तो थोड़ा सा इसका आप कोशिश करें कि हमेशा गोगल्स लगा कर रखें, चश्मा हर वक्त लगाए रखें। और दूसरा ये जो ट्रीटमेंट डॉक्टर ने लिखा है वो ट्रीटमेंट प्रॉपरली लें।
इसका ट्रीटमेंट होता है, आराम से हो जाता है। और दूसरा, छोटे बच्चों का जो स्कूल जो जाने वाले बच्चे हैं, उनको अगर हो गया है तो बेहतर रहेगा कि थोड़ा दिन, एक आध दिन या 2-3 दिन उनको रेस्ट पे रखें, घर पे ही रखें, क्योंकि ये एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी है। बच्चे आपस में ध्यान नहीं रख पाते हैं, अमूमन बच्चों में ज़्यादा फैल रहा है, फिर बच्चों से बड़ों में जा रहा है। अब ये पहले से ज़्यादातर बच्चों में फैलता था ये, बट इस बार ये हो रहा है कि ये बड़ों में भी जा रहा है। इसके होते ही आंखें लाल होने स्टार्ट हो जाती है, आंखों में खून जम जाता है और आंखों में रगड़ आती है, जलन होती है, चुभन होती है, बंदा बहुत इरिटेट फील करता है। तो बेहतर ये है कि आप सफाई का ध्यान रखें, एक तो चश्मा हर वक्त लगा के रखें, ब्लैक चश्मा लगाएं आप इस पर, और दूसरा जो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट लिखा है आपका, वो ट्रीटमेंट रेगुलरली प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट करवाएं, तो इंशाल्लाह 5 से 7 दिन में रिकवर हो जाती है चीज़। कई ऐसे भी घर हैं जहाँ पे बच्चे को हॉस्पिटल नहीं लाते हैं, उनको ये देखते हैं कि भाई किसी दवाई से सही हो जाए, किसी और से हो जाए, तो उनके लिए क्या कह रहे हैं आप? नहीं, ये चीज़ गलत है। उनको कहिए कि अगर कोई ऐसा सोचता है कि अगर फिर भी तैयार हो जाएगा तो नहीं होगा। ये अच्छी बात, जो आईसीयू चल रहा है वो थोड़ा एडवांस लेवल का है। हमें लगता है जो हमेशा जो आता था 2-3 दिन में रिकवरी हो जाती थी, अब की जो है वो 10 से 15 दिन तक भी जा रहा है। अगर अवेयरनेस नहीं रखें, शुरुआत में अगर आपने डॉक्टर को दिखा दिया, अच्छा से किसी आई स्पेशलिस्ट को दिखा दिया, तब तो ये 5 से 7 दिन में रिकवर हो जाएगा, वरना हो सकता है 10 से 15 दिन लग जाए। और ज़्यादा रगड़ने की वजह से, ज़्यादा बार बार उस आंखों को टच करने की वजह से उसमें हेमरेज हो जाता है, आंखों में खून के थक्के जम जाते हैं। उस खून के थक्के जमने से हो सकता है कि आपकी रोशनी पे भी कुछ इफेक्ट आ जाए, इसका कोर्निया डैमेज हो सकता है बार बार रगड़ने से। तो ये कैसे फैल रहा है, क्या है इसका कारण? ये वायरल है। इस मौसम में, बरसातों के मौसम में नॉर्मल चीज़ें हैं ये फैलने में, ये आती है इस मौसम में, हर साल आती है। इस बार ये बड़े लेवल पे आई है, वरना तो ये छोटे लेवल पे आती है, हर सीजन में आती है ये। तो ये वायरल है, सिर्फ इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आपने नॉर्मली इसको ट्रीटमेंट लेना है और आराम करना है घर पे। आपका कहना यही है कि अगर आँख खराब हो गई तो डॉक्टर को ही दिखाएं? बिल्कुल, खुद खुद सेल्फ मेडिकेशन ना करें आप। सबसे बेहतर इलाज यही है, आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें। आप किसी दवाई की दुकान पर जाके, क्लिनिक पे जाके, मेडिकल पे जाके आप जाके कहेंगे मैं आंखें आ रही है, आप टैबलेट दे दो, वो छोटे वाले जो कैप्सूल आते हैं वो डाल देते हैं लोग समझ की कमी की वजह से, तो वो नुकसान करता है। फिर वो क्या है कि 2-3 दिन निकाल देते हैं, तब तक बीमारी बढ़ जाती है। बीमारी बढ़ने के बाद में क्या है कि फिर रिकवरी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, 10 से 15 दिन चला जाता है। तो शुरुआत में आपने किसी आई स्पेशलिस्ट को दिखा दिया तो फिर हो सकता है कि आपको 2-3 दिन में रिकवरी हो।